हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत। कौन कौन से संविधान में कौन कौन से पार्ट कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले जानिए, सबसे अधिक स्रोत हमारा संविधान में है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से द्वारा है। यानी अगर हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, जो मूल संविधान में था, अभी 495 है, लेकिन मूल रूप से कहा जाए तो 395 अनुच्छेद ही है। जैसे इसमें क ख ग करके जोड़ा गया है, तब 395 अनुच्छेद में 250 से ज्यादा अनुच्छेद हमारा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और इसके बाद से कुछ बाह्य स्रोत है। तो आंतरिक स्रोत माने भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, और बाह्य स्रोत का तात्पर्य होता है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है। तो इन सभी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और इससे बहुत लोग गलती करते हैं। तो हम आपको बताते हैं, हर जगह ट्रिक की जरूरत नहीं होता है, लेकिन इसमें ट्रिक की जरूरत होता है। तो हम आपको आपके सामने इतना शानदार तरीके से याद कराने जा रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कि आप अपने जिंदगी में कभी इसको भूलिएगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आंतरिक स्रोत भारत शासन अधिनियम से सबसे अधिक पार्ट लिया गया है। तो इसको आराम से पढ़िएगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं टेबुलर फॉर्म में हम आपको बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको देखिएगा, आप फिर कभी नहीं भूलिएगा, यह मेरा गारंटी है। तो देखिए, सबसे अधिक पार्ट कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें 250 के आसपास चीज भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, तो न्यायपालिका की व्यवस्था आता है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका व्याख्या अनुच्छेद 148 में है, लोक सेवा आयोग आता है। इस तरह से बहुत सारे चीज आता है। तो इसके बारे में ये नहीं पूछता है इसको कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में पूछता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय सबसे अधिक पार्ट कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। अब मेन पार्ट यह आता है कि हमारे और चीज कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो लड़का कंफ्यूजन हो जाता है, ब्रिटेन है कि अमेरिका है, फ्रांस है, क्या है। तो देखिए, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ब्रिटेन, आप दिमाग में रखिए, आप जानिए ब्रिटेन माने बैठना, ब्रिटेन माने बैठना, ब्रिटेन माने बैठना। तो अब आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया। संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे अपने दिमाग में एज्यूम कीजिए। संसद में, आप संसद में चला जाइए। संसद में लोग क्या कर रहे रहते हैं, बैठे रहते हैं। संसद में एक मंत्रिमंडल होता है, तो संसद में लोग बैठे रहते हैं, मंत्रिमंडल में लोग बैठे रहते हैं। एकल नागरिकता माने प्रत्येक नागरिक उसमें बैठे रहते हैं। एकल नागरिकता, प्रत्येक नागरिक बैठे रहते हैं और विधि का निर्माण करते हैं। संसद में आप अगर न्यूज वगैरह में देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति बैठे रहते हैं, विधि का निर्माण करते हैं। किस में, संसद में और जो मंत्रिमंडल में। तो इससे आप रिलेट कर लीजिए संसदीय, बैठे से रिलेट कर लीजिए ब्रिटेन, बैठे से रिलेट कर लीजिए ब्रिटेन। तो संसद में बैठे रहते हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, संसद में ही मंत्रिमंडल होता है, वैसे विधान परिषद में भी मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल के जितना भी व्यवस्था है ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, हर एक नागरिक बैठे रहते हैं तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, बैठ करके विधि यानी विधि नियम बनाते रहते हैं, तब ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा, ब्रिटेन से बैठे रहते हैं। कहाँ लोग बैठे रहते हैं, तो संसद में, मंत्रिमंडल में, हर एक नागरिक माने एकल नागरिकता, और विधि बनाते रहते हैं, तब विधि निर्माण की प्रक्रिया। कितना आसानी से आप याद कर लिए। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था। इसको थोड़ा लंबा करेंगे, एक चीज पर ज्यादा जोर देंगे, ताकि आपके दिमाग के सब कॉन्शियस माइंड में यह बैठ जाए और आप आने वाले एग्जाम में इससे अपना नंबर जो है सिक्योर कर सके। अब ब्रिटेन से आप रिलेट कर लिए, बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं, संसद में बैठे रहते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे रहते हैं, प्रत्येक सदस्य बैठ करके विधि निर्माण करते रहते हैं। तब ब्रिटेन से इतना सारा चीज आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, अमेरिका से, अमीरी, इससे आप रिलेट कर लीजिए। अमीरी, अमीरी का मतलब क्या होता है, पैसा, धन, दौलत। पैसा, धन, दौलत होता है।
अमीरी मतलब पैसा धन दौलत होता है। तो देखिए मूल अधिकार, अब इसको हम रिलेट कर रहे हैं अमेरिका से, आप अमीरी मालूम कर लीजिए। तो अमीरी का मतलब होता है पावर। अगर आपके पास पैसा है, पावर है, पब्लिक है, कभी भी 3P के पीछे भागना चाहिए, पैसा, पावर, पब्लिक, पैसा, पावर, पब्लिक। यह तीनों आपके पास है तो आप सबसे ज़्यादा सफल आदमी हैं। तब मूल अधिकार, तो देखिए इसमें भी पावर से रिलेटेड चीज़ है। मूल अधिकार पावर है, तो मूल अधिकार, आप अपने अधिकार की रक्षा कब कर सकते हैं? जब आपके पास पैसा हो, पावर हो, तो आप अपने अधिकार को अपने अंडर रख सकते हैं। तब मूल अधिकार। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता भी पावर को ही दर्शाता है। इसमें देखिएगा जितना भी चीज आ रहा है सब पावर वाला चीज है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग सब कोई लगा सकता है, सब कोई नहीं लगा सकता है। इसके लगाने के लिए आपके पास पावर होना चाहिए। तो निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार का रक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास पावर हो। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता माने संविधान सबसे उच्च है, मतलब कि भारत में सबसे ऊपर किस चीज का दर्जा दिया गया है तो संविधान का दिया गया है, वह भी अमेरिका यानी पावर से रिलेटेड है। और न्यायिक पुनरावलोकन यानी संसद अगर कोई कानून बनाता है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है अगर संसद कोई कानून बनाता है तो उस कानून को न्यायालय मतलब कि जांच कर सकता है कि वह कानून सही है या गलत, उस पर कदम उठा सकता है। तो इस तरह से अमेरिका, अमीरी माने पावर, तो मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति मतलब कि निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह सब हो गया अमेरिका से। तब ब्रिटेन आपको याद हो गया, बैठे रहते हैं संसद में, मंत्रिमंडल में, एक एक नागरिक विधि बनाते हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन। अमेरिका माने पावर, धन दौलत, तो मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग। इस तरह से आपको यह दो बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आयरलैंड। आयरलैंड को रिलेट करने के लिए थोड़ा सा फनी चीज हम आपको बताएंगे। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, इसको भी आयरलैंड से लिया गया है। अब इसको आप कैसे याद कीजिएगा? आयरलैंड, इसको थोड़ा लिखने में मान लीजिए आयरलैंड ऐसे लिखाएगा, सही। तो आयरलैंड, लैंड से आप याद कीजिए लवंडा, लैंड से याद कीजिए लवंडा, थोड़ा सा फनी है लेकिन आप इसको, तो लवंडा का मतलब क्या होता है? जवान, नवयुवक, लोग कहता है युवा, युवा को ही लोग भोजपुरी में लवंडा बोल देता है। तो लवंडा, नवयुवक, नौजवान। तो नीति कौन बनाएगा? नीति कौन बनाएगा? नियम कौन बनाएगा? तो लवंडा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लवंडा यानी युवा के द्वारा बनाया जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लवंडा। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन जानते हैं कहाँ से होता है? साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, इस सब क्षेत्र में जो आगे होता है, इस सब क्षेत्र में जिसका परफॉर्मेंस होता है, उसी को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान इस सब क्षेत्र में कौन आगे होगा? तो युवा व्यक्ति ही आगे होगा, लवंडा ही आगे होगा। तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट करके अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिए होंगे कि आयरलैंड से नीति कौन बनाएगा? तो लवंडा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, क्योंकि साहित्य, कला, विज्ञान इस सब के क्षेत्र से जो अग्रणी व्यक्ति होते हैं, जो उसमें परफॉर्मेंस वाला व्यक्ति रहते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन करते हैं। तो इस तरह से आप लवंडा से आयरलैंड याद कर लिए, ब्रिटेन याद कर लिए, अमेरिका याद कर लिए। अब आते हैं कनाडा पर। कितना फनी वे में आप याद कर पा रहे हैं? कनाडा पर देखिए, इसको आप जब पढ़िएगा ना तो एक दो बार वीडियो को पॉज कर करके पीछे करके फिर इसको रिपीट करके भी देखिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो कनाडा आते हैं। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। और शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन दोनों कनाडा से लिया गया है। कनाडा, नाडा माने नाड़ा, आप याद कीजिए, नाड़ा जो रस्सी टाइप से होता है, बांधा जाता है। तो किसी भी संघ के मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक साथ बांधना। संघ के मतलब किसी भी चीज को एक साथ बांधना। तो बांधने के काम, जैसे अगर मान लीजिए 2-3 पेन है
अलग अलग है, इसको बांधने के लिए एक नाड़ा यानी रस्सी टाइप से जो चीज़ होता है, रस्सी टाइप से जो चीज़ होता है उसी को नाड़ा बोला जाता है। तो नाड़ा की जरूरत पड़ता है। तो कनाडा यानी कनाडा संघात्मक व्यवस्था, संघ के बाद कनाडा से लिया गया है। और शक्तियों का विभाजन, इसको नाड़ा से इसलिए बांधते हैं ताकि शक्ति का विभाजन नहीं हो। जैसे केंद्र के बीच कुछ शक्ति होता है, राज्य के बीच शक्ति होता है, तो उसको विभाजन किया जाता है। कुछ शक्ति केंद्र के पास होता है, कुछ शक्ति राज्य के पास होता है। तो शक्तियों का विभाजन नाड़ा से बांधते हैं ताकि संघ बना रहे। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, कनाडा संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। अब आते हैं फ्रांस से। फ्रांस से आप रिलेट कर लीजिए थोड़ा सा। फैन, आपका लोग फैन कब होगा? जब आप में स्वतंत्रता होगा, जब आप में बंधुत्व भाईचारा होगा, जब आप गणतंत्र होइएगा। समानता, जब लोगों को आप एक समान नज़र से देखिएगा, यानी लोगों को एक समान नज़र से देखिएगा, लोग को स्वतंत्रता दीजिएगा, लोग को भाईचारा निभाइएगा, लोग के सामने भाईचारा निभाइएगा। गणतंत्र मतलब कि गणतंत्रात्मक, गणतंत्र एक अलग से याद कर लीजिए, यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व अगर आप लोगों को बीच अपना दिखाते हैं तो लोग आपका फैन हो जाएंगे। फैन से फ्रांस, फैन से फ्रांस, फैन से फ्रांस। तब फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र। इस तरह से फ्रांस भी आपको क्लियर हो गया। आयरलैंड राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मननय। कनाडा संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इंपोर्टेंट जान करके मैं इसको बता रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो देखिए, दो चीज को हम क्रिकेट के माध्यम से बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका पहले आप जान जाइए किससे लिया गया है? तो संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, 368 में। दक्षिण अफ्रीका के आप एक खिलाड़ी का नाम याद कीजिए, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स के पास पावर क्या था कि वह हर बॉल को 360 डिग्री घुमा सकता था, यानी 360 डिग्री घुमा करके सिक्स मार सकता था। 360 डिग्री के मैंने पूरा स्टेडियम में कहीं भी सिक्स मार सकता था। तो एबी डिविलियर्स, जब आपको दक्षिण अफ्रीका आ रहा है तो थोड़ा सा अपने दिमाग में एबी डिविलियर्स याद कीजिए। और एबी डिविलियर्स 360 डिग्री बॉल को घुमा सकता था, यानी अनुच्छेद 368 के बारे में चर्चा है। और 368 माने संविधान संशोधन। अगर आपको अनुच्छेद 368 और एबी डिविलियर्स याद है तो एबी डिविलियर्स किसी भी बॉल को संशोधित करके, चाहे वो यॉर्कर हो, चाहे वो जैसे भी बॉल आ रहा हो, उसको संशोधित करके सिक्स मारने के लिए काबिल है। तो इसलिए संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस तरह से आप याद कर लिए होइएगा रिलेट करके। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का भी टीम के बारे में आप जानते हैं, जो भी क्रिकेट मैच देखते होंगे। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या बात है? तो समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन यहाँ से लिया गया है। अब इसको आप रिलेट करने के प्रयास कीजिए। संयुक्त अधिवेशन के मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, अभी तो थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। कुछ समय पहले जब 2011-12 का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस समय 11 में वर्ल्ड कप चल रहा था, उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना मजबूत था कि उसको 8 डाउन 9th डाउन मतलब कि प्लेयर आता था, वह भी सिक्स मारता था और वह भी डट करके बल्लेबाज यानी ऑलराउंडर हुआ करता था। यानी संयुक्त बैट्समैन उसी में है, बैट्समैन उसी में है। संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैट मतलब कि प्लेयर में क्षमता, मारने के लिए क्षमता किसमें है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। तो संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया। और समवर्ती सूची, समवर्ती के मतलब क्या होता है? समवर्ती सूची, सूची 3 को होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसका व्याख्या माना जिसका जिक्र अनुसूची 7 में किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से आप संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची आप याद कर लिए। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी से जर्म मतलब कि जर, जर मतलब क्या होता है? जरना। जरने से आप याद कर सकते हैं, आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाता है, वह जर्मनी से लिया गया है। लेकिन कौन कौन मूल अधिकार बच जाता है? मूल अधिकार 20 और 21, जैसे इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें गिरफ्तारी से संबंधित 3 कानून है। 20 में है
कि जब आप अपराध करते हैं उसी के समय के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। और फिर एक है कि अगर आप अपराधी हैं, अगर आपको पकड़ कर लिया गया तो 24 घंटा के अंदर आप अपने पसंद के वकील से गवाही दिलवा सकते हैं। तो इसको जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो आपात के काल के दौरान मूल अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन दो मूल अधिकार बचा रहता है। कौन कौन? 20 और 21 के छोड़कर, एक्सेप्ट 20 और 21 को। तो जर्मनी से आपको याद हो गया जरना, जरना माने आपातकाल। या फिर आप ऐसे भी जर्मनी से आपको दिमाग में आना चाहिए हिटलर। जर्मनी में कौन सबसे ज़्यादा फेमस था? तो हिटलर। तो हिटलर को याद कीजिए, आपातकाल से संबंध हिटलर में है। आपातकाल यानी जड़ जाएगा किस चीज़ में? तो आपातकाल लग जाएगा। अब रूस से देखिए, जब आपको मूल कर्तव्य अपना निभाने के लिए बोला गया आप रूस जाइएगा। जब आपसे कहा जाए कि आपका मूल कर्तव्य है आप पढ़िए तो आप रूस जाइएगा। जब आपको कहा जाए कि आपका मूल कर्तव्य है वीडियो को शेयर कीजिए तो आप रूस जाइएगा? नहीं। यानी रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जब मूल कर्तव्य को आपको पालन करने के लिए कहा जाए तो कीजिए, उससे रूसिए मत। तो मूल कर्तव्य रूस, मौलिक अधिकार अमेरिका। तो इस तरह से आप लगभग 16 मिनट का वीडियो हुआ। 16 मिनट में लगभग सभी चीज़ को देख लिए। आपको एक बार और हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं। शासन व्यवस्था सबसे अधिक कहाँ से लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर से ब्रिटेन से, ब्रिटेन के लोग बैठे रहते हैं कहाँ? संसद में मंत्रिमंडल की व्यवस्था करते हैं, एकल नागरिकता सभी लोग, और उसके बाद से विधि निर्माण करते रहते हैं बैठ करके। अमेरिका यानी अमेरी पावर, पावर का मतलब होता है मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचन पर राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब बात है। आयरलैंड लवंडा नीति निर्देशक नीति बढ़ाएंगे और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होगा। कनाडा संघ की व्यवस्था और शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, जो आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका एबी डिविलियर्स संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है जब कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग पास नहीं, मतलब कि दोनों में पास नहीं हो पाता है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। यह अनुच्छेद 108 में है। बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति करता है, बुलाने का राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो हम लोग आगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। जर्मनी आपातकाल के समय मूल अधिकार, मतलब कि के बाद आपातकाल यानी डायरेक्ट आपातकाल याद करिए, जर्मनी आपातकाल। और मौलिक कर्तव्य रूस, जब आपको मूल कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाए तो रूसिए मत। तो इस तरह से आपको सभी बात क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।